नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। आज से डीजीपी सम्मेलन की होगी शुरुआत। पीएम मोदी, अमित शाह होंगे शामिल। अंतरिक्ष सुरक्षा, एआई खतरों पर चर्चा। संभल मस्जिद केस में आया नया मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को भेजा हाई कोर्ट। 3 दिन में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में सीएम पर फंसा तंज। महायुति की आज होने वाली बैठक रद्द। अचानक अपने गांव चले गए एकनाथ शिंदे। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। मैया समान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। जीत दिलाने में योजना ने की काफी मदद। विधानसभा में बदला बागी विधायकों का सीटिंग अरेंजमेंट। स्पीकर ने तय किया सभी एमएलए का सीट नंबर। कल हुआ था जोरदार हंगामा। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा। मंत्री ने कहा जब सत्ता में थे तब नहीं दिख रही थी गलती, इंसान में भी होती है कमियां। राबड़ी देवी ने नीतीश पर उठाए सवाल। जनता के पैसे पर घूमने निकल रहे सीएम नीतीश। जब रोजगार की बात नहीं तो सरकार में बने रहने से क्या फायदा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली हुए रवाना। रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं सिंगापुर। कई महीनों से थे पटना में मौजूद। शिक्षा मंत्री ने पलटा पाठक का आदेश। शिक्षक के साथ अब कभी नहीं होगा ऐसा काम। महिला शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। यूपी और बिहार पर आईएमडी का अपडेट। छाया रहेगा कोहरा। 6 राज्यों में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार में। पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन शुक्रवार को भुवनेश्वर में शुरू होगा। इस मौके पर आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, खालिस्तान समर्थक तत्वों, साइबर अपराध, एआई से उत्पन्न चुनौतियों और ड्रोन से उत्पन्न खतरों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री शेष 2 दिन उपस्थित रहेंगे और रविवार को समापन भाषण देंगे। इससे पहले ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी 29 नवंबर की रात को भुवनेश्वर पहुंचेंगे और 1 दिसंबर की दोपहर तक ओडिशा में ही रहेंगे। यह पहली बार है जब ओडिशा में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। संभल कोर्ट के सर्वे आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय गए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का निर्देश मिला और उच्च न्यायालय को अपील के 3 दिन के अंदर सुनवाई का निर्देश भी दिया गया। कोर्ट ने निचली अदालत को 8 जनवरी तक सर्वे मामले में कोई कदम न उठाने और कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सुनवाई करेगा और वहां जनवरी के दूसरे हफ्ते में डेट लगेगी। उधर 24 नवंबर की हिंसा के बाद पहले जुमे की नमाज के मद्देनजर संभल में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। शहर को 18 हिस्सों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। सर्वे करने वाले कमिश्नर ने संभल कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय की मांग की है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई भी 8 जनवरी तक की जाएगी। महाराष्ट्र में महायुति की आज होने वाली बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आज होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। सूत्रों की माने तो सीएम एकनाथ शिंदे आज सतारा जिले में स्थित अपने गांव जा रहे हैं और उनके कल वापस आने की संभावना है। इससे पहले महायुति के तीनों बड़े नेताओं यानी कि सीएम शिंदे, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। बैठक के बाद तीनों नेता मुंबई लौट आए थे और आज विभागों पर चर्चा के लिए मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक थी। कहा जा रहा है कि अचानक एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए आज की होने वाली बैठक को रद्द किया गया है। शनिवार को उनके सतारा से वापस लौटने के बाद यह बैठक फिर से होगी और बचे हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन गुरुवार यानी कि 28 नवंबर को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। अब तक हर महीने 1000 रुपए मिलते थे। बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई थी। माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम
फिर से सत्ता पे काबिज हो पाई है। उसके साथ ही 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए भी विधिक कार्रवाई शुरू किए जाने का फैसला लिया गया है। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र के अंदर एक बार फिर से सीटिंग अरेंजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राजद के बागी विधायक सीएम नीतीश कुमार के ठीक पिछले वाली कुर्सी पर बैठ रहे थे। उसके बाद आज विधानसभा के स्पीकर के निर्देश के बाद वह वापस से इनके लिए तय सीट पर जाकर बैठे। यह सीट विधानसभा स्पीकर के ठीक सामने तय की गई। मतलब यह ना तो विपक्ष की तरफ से है और ना ही सत्ता पक्ष की तरफ से। वही सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बागी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट तय है। सीट नंबर 202 हमारा सीट है, यहीं पर हम लोग बैठते हैं। सत्र की शुरुआती से ही हम लोगों के लिए सीट तय कर दिया गया था। उसको लेकर कोई बवाल की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल बवाल हुआ यह गलत है। बिहार विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सदन के अंदर इस सत्र का अंतिम दिन है। ऐसे में आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक बार फिर से स्मार्ट मीटर का मामला सदन में गूंजा। उसके बाद बेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू किया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के महज 20 मिनट के बाद ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्मार्ट मीटर पर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूछा कि 18 लाख स्मार्ट मीटर में से कितने की जांच की गई है। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने अपने जवाब में कहा कि आप बताएं कहां-कहां मीटर खराब है, जांच कराएंगे। इंसान भी बीमार होता है, मीटर भी खराब होते हैं। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब सब सही था, अब विपक्ष में है तो सब खराब हो गया। पॉलिटिकल सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज फिर से विपक्ष के विधायकों ने सदन के पोर्टिको में जमकर हंगामा किया है। विपक्षी विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान राजद, माले और कांग्रेस के विधायक रोजगार के मामले को लेकर हंगामा कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार जबरन जमीन अधिग्रहण का काम कर रही है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इसी बात को लेकर राबड़ी देवी ने एक बात कही। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को बहाली करवानी चाहिए, लोगों को रखना चाहिए। बेरोजगारों को यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फायदा होगा सरकार में रहने का। आखिर बिहार की जनता सरकार किस लिए चुनती है? राबड़ी देवी ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार का चयन होता है, जनता वोट देती है, लेकिन अब रोजगार ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वोट देने का क्या फायदा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगाया कि वो जनता के पैसों से बिहार का भ्रमण करते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों तक दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद वो सिंगापुर भी जा सकते हैं, इस बात की चर्चा है। सिंगापुर में उनका रूटीन चेकअप होना है। रोहिणी आचार्य भी अभी सिंगापुर में ही है। हालांकि इस पर परिवार के लोगों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर रह सकते हैं। दरअसल लालू यादव की तबीयत नॉर्मल है, वह स्वस्थ है, लेकिन सिंगापुर में डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त एक रूटीन चेकअप के लिए कहा था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राजद सुप्रीमो सिंगापुर जाएंगे। लालू यादव पिछले कई महीनों से पटना में ही थे, बीच बीच में वह लोगों से मिलते भी रहे। वहीं विधानसभा चुनाव में वो रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार में भी निकले थे। कई बार वो अपने विशेष वाहन से पटना या अन्य जगहों का भ्रमण भी करते नजर आए हैं। बिहार विधान परिषद में महिला शिक्षकों के मुद्दे पर जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव ने सवाल उठाया तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि मैं माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विभाग में समीक्षा करता हूं और अगले महीने उसे पर सकारात्मक आदेश भी जारी कर दूंगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि महिला शिक्षकों का मुद्दा लाजमी है और जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है उसका हल जरूर होगा। बता दें कि नवल किशोर यादव ने महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश से जुड़े सवाल को उठाते हुए शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या यह सही नहीं है कि मातृत्व अवकाश में रहने के दौरान एक तरफ जहां महिला शिक्षकों को मासिक वेतन नहीं मिल पाता तो दूसरी तरफ मातृत्व अवकाश में रहने वाली अवधि के वेतन लेने के लिए महिला शिक्षिकाओं को शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इस पर शिक्षा मंत्री ने ये बयान दिया था। उत्तर और पश्चिमी भारत में ठंड की दस्तक के बीच दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का भीगना जारी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका समेत राज्यों में आने वाले कुछ दिनों में बारिश के आसार हैं।
वहीं ठंड बढ़ने की भी चांसेस है, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दिसंबर की शुरुआत तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। डिघड़ बिहार में घना कोहरा छा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, ऐसा आसार जताया गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।